बीते दिनों अजमेर के जाने माने मयूर स्कूल के छात्र के साथ शारीरिक शोषण और रैगिंग जैसे आरोप लगने और मुकदमा दर्ज होने की घटना ने तूल पकड़ लिया है। आज एनएसयूआई छात्र संगठन ने मयूर स्कूल के मेन गेट पर जमकर विरोध प्रदर्शन किया और स्कूल प्रशासन पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं, तो दूसरी ओर पूरे घटनाक्रम पर स्कूल के प्रिंसिपल का भी बयान स्पष्टीकरण सामने आया है। किया जा रहा है, कौन सी स्कूल है, क्या कुछ पूरा मामला है? सर, ये मयूर स्कूल है और शहर के नामी ग्रामी स्कूल है जहाँ मोटी रकम फीस लेकर के बच्चों को पढ़ाया जाता है। माँ बाप परिजन कैसे अपना मेहनत करके कैसे अपने बच्चों को पढ़ाते हैं आगे बढ़ने के लिए। ऐसे स्कूलों में जो इस तरह से घटना हो रही है, पहले मेयो कॉलेज में हुई, अब मयूर स्कूल में हो रही है, ये घटनाएँ आम बात है। ये तो ठीक है, किसी परिजन थे जिन्होंने हिम्मत करके सिविल लाइन थाने में मुकदमा दर्ज कराया, नहीं तो ये तो स्कूल प्रशासन तो माँ बापों को दबाव में ला करके कई ऐसे घटनाएँ होती है जो उनको दबा देती है। लेकिन ये घटना उनके माँ बाप को धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने सामने आकर के ये कंप्लेंट दर्ज कराई और नैतिकता के आधार पर मयूर स्कूल के प्रिंसिपल को इस्तीफा देना चाहिए, यहाँ से जाना चाहिए। और ये तो नहीं होकर के वो स्वर्ण जयंती मना रहे हैं, खुशियाँ मना रहे हैं, फिर किसी बच्चे के साथ तो प्रताड़ना हुई है। आपको जाकर के आप गए माँ बाप अच्छे स्कूल में, कोई स्टाफ का परिजन अगर उसके परिवार के घर पर गया हो तो बता दीजिए। इन्हें कोई लेना देना नहीं है, इनको अपनी स्कूलें चलानी है। और रही बात प्रशासन के भी बहुत से इसमें पढ़ते हैं, तो आप ये देखिए एनएसयूआई से छात्र से ज़्यादा प्रशासन यहाँ पर खड़ा है उनकी रक्षा करने के लिए। तो सीधा दिखता है कि मयूर स्कूल कितना बड़ा वो चला रही है और सबको उन्होंने खरीद रखा है और सारी चीज़ें इनके हिसाब से चलती है। लेकिन हमारा काम है कि अजमेर शहर की जनता को पता लगना चाहिए कि इन स्कूलों में क्या होता है। आज गवर्नमेंट स्कूलें भी चल रही है, मीडियम स्कूल भी चल रही है, वो भी बहुत अच्छी स्कूल तरीके चल रही है। तो मेरा माँ बाप से कहना है कि आप स्कूलों में बढ़ावा दो, तो गवर्नमेंट इंग्लिश मीडियम स्कूलों में बढ़ावा दो। ऐसी फर्जी स्कूलें जो चल रही है, सिर्फ पैसों के लिए चल रही है, ऐसी स्कूलों पर लगाम लगनी चाहिए और कार्रवाई होनी चाहिए, बंद होनी चाहिए। आपका परिचय? डॉक्टर सुनील लारा, एडवोकेट, सचिव राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी। पुलिस प्रशासन में शिकायत दर्ज करता है और अभी तक किसी भी प्रकार की कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होती है। प्रिंसिपल सर से पीड़ित परिवार मिलने की कोशिश करता है, लेकिन 1 महीने तक उनसे पीड़ित परिवार की प्रिंसिपल से मुलाकात नहीं होती है। और एक तरफ मयूर स्कूल 150 वर्ष अपना पूर्ण करने पर जश्न मनाने की तैयारी कर रहा है और इस तरीके की अगर हरकत अपने इनके स्कूलों में हो जाती है तो कहीं ना कहीं छात्रों को शर्मनाक करने की हरकत है। क्योंकि एक आपकी इतनी बड़ी स्कूल के अंदर एक बच्चा शिक्षा लेने आता है और आप ये इसी तरीके की शिक्षा सिखाते हो आप कि बच्चा गलत हरकत करे, एक चाय की थड़ी पर ले जाके उसके कपड़े खोल के गलत हरकत करे, तो ये किस तरीके का वो है। और पीड़ित परिवार अपने न्याय के लिए गुहार लगाता है, तो अभी तक किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई नहीं होती है और ना स्कूल का नाम उजागर होता है। उसका स्कूल का नाम उजागर करने के लिए आज एनएसयूआई सड़कों पर आया है, क्योंकि नामी ग्रामीण स्कूलों का पुलिस प्रशासन अधिकारी बड़े बड़े इसके अंदर रक्षा करने का काम कर रहे हैं, क्योंकि उनके बच्चे फ्री सेवा में यहाँ पढ़ रहे हैं। तो हमारी उनसे भी मांग है कि आप आम छात्र को देखते हुए जो भी इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होती है वो कार्रवाई करें और जो भी पीड़ित के साथ जो हुआ है उनको न्याय जल्द से जल्द दिलाने की कार्रवाई करें और साथ ही पीड़ित परिवार को जल्द से जल्द न्याय मिले। क्योंकि कल ही उसके चाचा 1 महीने तक उसकी शिकायत तो होती नहीं है, कल ही हमारे मीडिया के माध्यम से हमें पता चलता है कि मयूर स्कूल के अंदर इस तरीके की घटना हुई है। एक चाचा उसकी पीड़ित परिवार की शिकायत लेकर थाने में जाता है और मुकदमा दर्ज कराता है, तो कहीं ना कहीं वो 1 महीने से दर भटक रहा है, अधिकारियों के चक्कर काट रहा है और अभी तक उसको किसी प्रकार का न्याय नहीं मिला। उसकी आंखें खोलने के लिए आज अजमेर एनएसयूआई ने मयूर स्कूल के बाहर कॉलेज स्कूल प्रशासन का पुतला दहन किया है और हमारी प्रिंसिपल से मुलाकात नहीं हुई। प्रिंसिपल को मुलाकात करने के लिए आज हम स्कूल के अंदर जाने की कोशिश भी करी, लेकिन पुलिस प्रशासन उसकी रक्षा के लिए खड़ा है। तो हमारी इनसे मांग है कि इस तरीके की रक्षा ना करें, छात्र के साथ इस तरीके की गलत हरकत होती है तो उस पर आप उजागर करने का काम करें। आज मान लो उस छात्र के साथ हुआ, कल को आपके किसी बच्चे के साथ हो जाए, तो हमारी यही मांगों को लेकर आज हमने मयूर स्कूल का पुतला दहन किया है और हमारी यही मांग है कि जो भी दोषी है उस पर कानूनी कार्रवाई करें। अंकित गारू, एनएसयूआई जिलाध्यक्ष अजमेर। सर, किसी स्कूल के स्टूडेंट के साथ मारपीट हुई है जी, क्या है पूरा प्रकरण? जी, हमें ये मेरे ख्याल से 8 तारीख को हमको भी खबर मिली पेरेंट्स से। 8 अक्टूबर को ये हुआ था और मेरे ख्याल से 15 अक्टूबर के आसपास पेरेंट्स ने आके हमको इन्फॉर्म किया। इस बीच हम लोगों को कोई भी इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी और जैसे ही हमको मालूम चला कि ऐसा कुछ हुआ है तो हमने इमीडिएटली इन जो बच्चे जो थे जो जिनका नाम आ रहा था जो कि पेरेंट्स की तरफ से था, हमने उन बच्चों को जो है सस्पेंड कर दिया। 1 महीने तक बच्चे सस्पेंड रहे और फिर हमको दूसरे दिन मालूम चला कि इन बच्चों के अगेंस्ट एक FIR भी दर्ज हुई है। तो वो बच्चों का बच्चे जो हैं वो 12वीं कक्षा के बच्चे हैं और उनको 1 महीना हो गया है, हमने उनको सस्पेंड किया है, तो वो स्कूल नहीं आ रहे हैं। उनकी पेरेंट्स के साथ उन बच्चों को स्कूल में बुलाया भी, उनकी बहुत एग्रेसिव काउंसलिंग भी करी है और जितने लोग हमारी डिसिप्लिन कमेटी के जितने भी सदस्य थे उन सब के साथ उनको
हमने मिलवाया, बच्चों की काउंसलिंग करी, लेकिन हमने उन बच्चों को स्कूल से एक्सक्लूड करके रखा है। फिर बच्चों का, क्योंकि बच्चों का भी ये हक है, क्योंकि वो सब 12वीं के बच्चे हैं, तो हम लोग प्री बोर्ड एग्ज़ाम करवाने जा रहे हैं बहुत जल्दी। तो हमने उनको एक दिन के लिए वापस बुलाया कि हमने कहा भाई आप आएँ, अपने पेरेंट्स के साथ आएँ और आके आप एग्ज़ाम दें, और पेरेंट्स के साथ, पेरेंट्स बाहर बैठे रहें, और आप जब एग्ज़ाम ख़त्म होगा तो आप उसके बाद बच्चों को ले जा लें। और हमको ये भी खबर मिली थी कि इनके बीच में कहीं आपस में कोई राज़ीनामा हो गया है। तो उसके बाद इनके जिस बच्चे को पीटा गया, जिसका नाम आ रहा है, वो बच्चे को, उस बच्चे के पेरेंट्स से हमें मालूम चला कि उनका कोई राज़ीनामा नहीं हुआ है। तो जैसे ही हमको ये बात मालूम चली कि कोई राज़ीनामा नहीं हुआ है, हमने कहा आप लिखित हमको दें। तो उन्होंने सब कुछ लिखित में हमको दिया हुआ है। जो बच्चा पीटा उसने भी, और जो बच्चों ने पीटा उनके पेरेंट्स ने भी हमको ये बताया कि भाई ऐसा कोई राज़ीनामा नहीं हुआ है। तो जब हमको मालूम चला तो मेरे पास तो ऐसे ही कोई फ़ोन आया था, किसी वकील साहब का फ़ोन था। उन वकील साहब का नाम तो मुझे मालूम नहीं है, मुझे याद नहीं है, पर उन्होंने कहा मैं बच्चों का वकील बोल रहा हूँ और इनके बीच में राज़ीनामा हो गया है। तो वहाँ से वो लीड हमको मिली। पर जब पेरेंट्स ने हमसे कह दिया कि राज़ीनामा नहीं हुआ है, तो हमने उस बच्चे को, एक दिन के लिए वो बच्चे आए थे जिनको हम चाह रहे थे कि वो एग्ज़ाम दे लें, पर जब हमको ये मालूम चला कि भाई राज़ीनामा नहीं हुआ है, तो हमने उन बच्चों को फिर वापस से सस्पेंड कर दिया। तो बच्चे 1 महीने से ऊपर से सस्पेंड चल रहे हैं। सर, 12वीं कक्षा। जिस तरह से पूरा घटनाक्रम हुआ है जी, इतनी बड़ी स्कूल, रेपुटेड स्कूल के अंदर, जी, क्या लगता है कि सर बच्चों का मानसिक क्या स्तर रहा है सर? देखिए, सबसे बड़ी बात है, हम लोग इस चीज़ को बहुत एग्रेसिवली और विगरसली अटेंड करते हैं। अगर हमारे कैंपस में, तो हमें ज़ीरो टॉलरेंस है इस चीज़ के लिए, मतलब कोई मतलब ही नहीं है कि मतलब, अब जहाँ पर जो खबरें आ रही हैं, मेरे पास कई ऐसे न्यूज़ चैनल्स हैं जो ये दिखा रहे हैं कि भाई ये स्कूल में हुआ, क्लास के अंदर हुआ। आई मीन क्लास की बात तो छोड़िए, आई मीन स्कूल ही में कहीं कैंपस में नहीं हुआ। और हमारे पास ऐसी भी वेरीफाइड खबरें नहीं है, पर हमारे पास ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि इस बच्चे को बुलाया गया। तो वो बच्चे को किसने बुलाया? तो हमको तो ऐसा भी खबर लग रही है कि वो बच्चे को कोई बहुत करीबी फैमिली मेम्बर ने उस बच्चे को बुलाया, तो उसके कहने पे वो बच्चा गया। तो इसमें हमारी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम लोग कभी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी शर्म नहीं कर रहे हैं, पर हम ये कह रहे हैं कि भाई शेयर्ड पार्टनरशिप होनी चाहिए, और पेरेंट्स का भी उतना ही बच्चों को अपब्रिंगिंग में उतना ही हाथ होना चाहिए जितना स्कूल का है। तो ये सब कुछ प्रकरण पूरा स्कूल का हुआ, हमें ही हफ्ते 10 दिन बाद मालूम चला है उस बारे में। और अगर स्कूल के अंदर होता तो ऑफकोर्स हमारी ज़ीरो टॉलरेंस है, और कोई सवाल ही नहीं स्कूल के अंदर कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाए। सर, मतलब एक वीडियो भी ऐसा जानकारी में आया, वायरल हुआ, जो पेरेंट्स उपलब्ध करा रहे हैं, जिसमें स्कूल कैंपस के अंदर बच्चे नहीं के साथ बिल्कुल गलत बात है। मैंने ऐसा वीडियो कभी देखा नहीं है। अगर कोई ऐसा होगा, आप मेरे संज्ञान में लाएंगे तो मैं उसको जरूर देखूंगा। इम्पॉसिबल है। पेरेंट्स ने बोला कि स्कूल परिसर का कोई वीडियो है? नहीं, कभी भी नहीं बोला, कभी भी नहीं बोला। ठीक है। दूसरी तरफ अब क्या भविष्य में क्या रहेगा, क्योंकि 1 महीना तो करीब करीब हो गया है। अब क्योंकि ये FIR दर्ज हो चुकी है, और तो जैसा भाई हम तो चाहते हैं कि अभी हम लोग साइलेंट ऑब्जर्वर हैं। अब पेरेंट्स के बीच की और पुलिस के बीच में बात है। जो भी इन्वेस्टिगेशन करेगी, हमारा सहयोग पूरी तरीके से पुलिस के साथ है। पेरेंट्स, क्योंकि बच्चे छोटे हैं, नाबालिग हैं, सब माइनर्स हैं, तो उनके प्रति भी जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम उसको पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। और अब जैसा भी, जो भी पुलिस कहेगी या जो भी पेरेंट्स चाहते हैं, वो हम करने को तैयार हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर ये जो कुछ हुआ अनफॉर्चुनेट हुआ, जो कि नहीं होना चाहिए था। अच्छा सर, आखिरी सवाल ये है, जी बताइए, झगड़ा किस बात को लेकर हुआ, ये संज्ञान में आया आप लोगों के? हमारी इस बारे में कोई चर्चा नहीं हुई कि झगड़ा किस बात में हुआ। नहीं, लेकिन जैसा भी आपने बताया ना कि बच्चों के साथ हमने पूछा भी है, उनसे बातचीत भी करी है, हमने उनसे अपॉलॉजी लेटर लिखवाया कि भाई जो भी हुआ है, ये चीज़ जो हुई है, ये अब दोबारा नहीं होगी। और ये बच्चों ने पीटा है, उन्होंने भी अश्योर किया पूरी डिसिप्लिन कमेटी के सामने, और उनके पेरेंट्स ने भी हमको पूरा आश्वासन दिया है कि ये चीज़ नहीं होगी। और वो पेरेंट्स भी थोड़ा सा इसलिए डरे हुए हैं कि बच्चे जो हैं वो कक्षा 12वीं के छात्र हैं। चलिए, एक लास्ट सवाल सर ये है कि दोबारा इस तरह की घटनाएं ना हो जी, इसको लेकर क्या और भी ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस, या हम लोग वैसे ही बहुत स्ट्रिक्ट हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं। मतलब जब छुट्टी होती है तो हमारा पूरा स्टाफ जो है, मेरे 160 टीचर्स का स्टाफ, ये पर्सनली इंश्योर करता है कि एक बच्चा बस में बैठे और बस में बैठ के गेट से बाहर जाए। ये बहुत अनफॉर्चुनेट है कि ये
ये इंसिडेंट जो हुआ है स्कूल के बाहर हुआ, उसके ऊपर हमारा बहुत लिमिटेड कंट्रोल है। जी, जी। तो उस चीज़ के लिए हम आपस में डिसिप्लिन कमेटी में बैठ के सोचेंगे, विचारेंगे कि क्या कर सकते हैं, और जो भी हो पाएगा तो हम बिल्कुल। आपका परिचय दे दीजिए। मैं संजय खाती हूँ, प्रिंसिपल मयूर स्कूल अजमेर। ठीक है सर, थैंक यू सर। थैंक यू।